जो खेती है वो कृषि व्यवसाय है। तो अगर छोटे स्तर पे कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो उसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रसंस्करण में आएंगे तो उससे हम प्रसंस्करण के तहत अगर हम उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, वैल्यू एडिशन में जब हम लोग कुछ करते हैं तो जैसे मशरूम का अचार, मशरूम का पापड़, मशरूम के बिस्किट्स और मशरूम के सूप, ये सब बनते हैं। तो उसके लिए आपको जरूर रजिस्टर पंजीकरण कराना पड़ेगा। जैसे हर बिजनेस का पंजीकरण होता है, जीएसटी सीएसटी के नंबर होते हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे। और बिजनेस के रूप में फिर आप एक मतलब व्यवसाय पोस्ट हार्वेस्ट की जो जैसे सारी कंपनियां हैं अचारों मतलब अचार बनाती हैं या मुरब्बे बनाते हैं या केनिंग करते हैं हम लोग बाहर भेजने के लिए, तो उसमें हमको निश्चित रूप से बिजनेस के लिए पंजीकरण कराना पड़ेगा। इसके अलावा जो मशरूम जब हम पैदा करते हैं तो जो स्पेंट स्ट्रा है, जो सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं, जो मशरूम पैदा करने के बाद बचता है, चाहे वो ढींगरी मशरूम में हो और चाहे मिल्की मशरूम में हो, तो उसमें उसके बचे हुए अवशेष पे हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया वर्मी कंपोस्ट होता है। और जो वर्मी कंपोस्ट मशरूम के स्पेंट स्ट्रा से तैयार करते हैं तो जितने का हम मशरूम लेते हैं वो सारी फसल फ्री हो जाती है। और जो हम भूसा यूज करते हैं वो पूरा भूसा मशरूम के जो स्पेंट जो माइसीलियम है या जो अवशेष हैं उससे जो है उसमें केचुए की खेती, केचुए का जो कंपोस्ट होता है बहुत बढ़िया बनता है। और उसको फिर हम लोग मैन्योर के रूप में अपनी खेती में रिसाइकिल कर सकते हैं। यानी कुल लागत जो है, बढ़िया क्वेश्चन था, कुल लागत तो हमारी निकल ही आएगी, उसके बाद मुनाफा भी किसानों को हो सकता है। लेकिन जैसा आपने बताया जो प्रशिक्षण है वो बेहद जरूरी, तो क्या इसके प्रशिक्षण में जो किसान है उनको ये भी जानकारी दी जाती है प्रसंस्करण